तो दोस्तों हैवी इंडस्ट्रीज टेस्ला ने अपना अलहैदर टैंक रिवील कर दिया है। अगरचे अभी के लिए ये VT4 की ही लोकल असेंबली है, लेकिन प्लान ये है कि वक्त के साथ साथ इसमें लोकल कंपोनेंट्स ऐड होते रहेंगे और ये काफ़ी हद तक पाकिस्तानी टैंक ही बन जाएगा। शुरू में तकरीबन 680 VT4 टैंक चाइना से इंपोर्ट करने का इरादा था, क्योंकि चाइना इसकी पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं कर रहा था। लेकिन HIT की रिवर्स इंजीनियरिंग कोशिशें फल ले आईं और अब चाइना से 680 टैंक इंपोर्ट करने की बजाय फोकस अलहैदर टैंक की तरफ शिफ्ट हो गया। आइए अब अलहैदर टैंक की सलाहियतों पर बहस करते हैं, साथ में देखेंगे कि इसमें कौन से कंपोनेंट्स लोकल हैं और आया ये बैटल फील्ड में थ्रेट्स को काउंटर भी कर पाएगा, और वो अल खालिद 2 प्रोग्राम का क्या बना। HIT ने IDEX 2023 में अलहैदर टैंक को शोकेस किया था। ये 1300 HP इंजन के साथ 52 टन का मीडियम वेट टैंक है और इस व्हीकल में 3 लोगों की ज़रूरत होती है, एक ड्राइवर, एक गनर जो टारगेट को निशाने में लेता है और इस पर राउंड फायर करता है, और एक कमांडर जो ड्राइवर और गनर के दरमियान कोऑर्डिनेशन कायम रखता है। इसे 125 mm की स्मूथ बोर गन से इक्विप किया गया जो कई तरह की एमुनिशन फायर करने की सलाहियत रखती है, जैसा कि हाई एक्सप्लोजिव शेल्स, एंटी टैंक शेल्स और कैनन लॉन्च्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स। पाकिस्तान इससे अपना खुद का BTA-4 राउंड फायर करेगा जो किसी भी आर्मर्ड व्हीकल को 600 mm तक बआसानी पेनिट्रेट कर सकता है। अपने ऑटो लोडर की बदौलत ये गन 1 मिनट में 8 राउंड फायर कर सकती है। जब ये गन रीलोड हो रही होती है तो उस वक्त 7.62 mm की को एक्सियल मशीन गन काम करती है। इसके अलावा मजीद स्पोर्ट के लिए एक 12.7 mm की रिमोट कंट्रोल मशीन गन भी नस्ब की गई है। इस टैंक की सेल्फ प्रोटेक्शन भी काफ़ी अच्छी है। अपने कंपोजिट आर्मर की वजह से ये 500 mm की पेनिट्रेशन वाले राउंड्स को बआसानी झेल सकता है। इस पर FOI4 एरा प्लेट्स को लगाएं तो प्रोटेक्शन और भी बढ़ जाती है। फिर ये टैंक 700 mm की पेनिट्रेशन वाले राउंड्स के सामने भी ठहर सकता है। अभी के लिए इस पर चाइना का GL5 एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया गया, इसलिए टॉप अटैक वाले ATGMs और ड्रोन्स इसका आसानी से शिकार कर सकते हैं। लेकिन मुमकिन है कि मुस्तकबिल में इसे अपग्रेड करके GL5 भी लगा दिया जाए, और ये बात अंडरस्टूड भी है क्योंकि पहले ही इसकी यूनिट कॉस्ट तकरीबन $3 मिलियन है और ये एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम काफ़ी महंगे होते हैं। मिसाल के तौर पर जर्मनी ने इसराइल से 23 ट्रॉफी APS $48 मिलियन में ख़रीदे हैं, तो GL5 भी कोई सस्ता सिस्टम तो नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान को वाकई एक APS की ज़रूरत है, लिहाजा बेहतरीन रास्ता तो यही है कि GL5 को ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत ख़रीदा जाए और इसे VT4, अलहैदर और अल खालिद टैंक्स पर इंस्टॉल किया जाए। अलहैदर टैंक अगरचे VT4 की ही लोकल प्रोडक्शन है, लेकिन इसकी 125 mm की गन को HIT खुद बनाती है। इसके अलावा थर्मल साइट्स, फायर कंट्रोल कंप्यूटर और बैटल मैनेजमेंट सिस्टम भी पाकिस्तान के अपने बनाए हुए हैं। हैदर टैंक BTA-4 राउंड फायर करता है जो पाकिस्तान खुद तैयार करता है। ये असल में चाइना के DTW-125 की ही ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है। HIT का अल खालिद टैंक प्रोग्राम काफ़ी प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट था और प्लान था कि इसी को थोड़ा बहुत रीडिज़ाइन करके अल खालिद 2 प्रोड्यूस किया जाएगा, लेकिन ये प्लान कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि 2000 के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी का जो तूफ़ान बरपा हुआ, इससे काउंटर करने के लिए पाकिस्तान आर्मी को अपने रिसोर्सेज वहाँ खर्च करना पड़े। यही वजह है कि अब तक HIT सिर्फ 321 अल खालिद और 120 अल खालिद 1 मैन्युफैक्चर कर पाई है। पैसा ना होने की वजह से इसका अल खालिद 2 प्रोग्राम भी आगे नहीं बढ़ पाया और इसे अबेंडन करके VT4 खरीदा गया। VT4 एक प्रॉमिसिंग डिज़ाइन है, इसी को बुनियाद बनाकर अब HIT ने अलहैदर प्रोग्राम शुरू किया है। देखते हैं कि ये प्रोग्राम किस सिमत में चलता है। कमेंट सेक्शन में आप भी प्रेडिक्शन करो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।